है वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने बोला था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका रिफंड फेल हो गया है तो क्या करें। ठीक है, तो कारण क्या है फेल होने का। तो सबसे पहला तो मैं कारण बता देता हूं आपको कि अगर आपका रिफंड किसी भी कारण से फेल हो गया है तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है, क्या है, डॉक्यूमेंट जो है वो मिसमैच है। मतलब जो पैन कार्ड पे आपका नाम है वो आधार कार्ड पे नहीं है, या आधार कार्ड पे पैन कार्ड पे नहीं है, या डेट ऑफ बर्थ की मिसमैच है, या कोई और कारण भी हो सकता है जिसमें डॉक्यूमेंट मिसमैच हो सकते हैं। मतलब कोई सा भी मतलब जो पैन कार्ड, आधार कार्ड या बैंक के अंदर जो आपका अकाउंट खुला हुआ वहां नाम में मिस्टेक है। तो तीनों में आप ये इंश्योर कर लें कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक, तीनों में आपकी जो नेम की स्पेलिंग जो है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये इंश्योर कर लें। दूसरा, आपका जो पेन है, जो पेन है वो आधार से तो लिंक आप मैक्सिमम लोग का होता ही है, लेकिन पेन जो है ना वो अपडेट होना चाहिए काय में, बैंक में। मतलब बैंक के जो अकाउंट है उसमें भी लिंक होना चाहिए। तो बैंक में पेन आपका लिंक होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, केवाईसी पूरी अपडेट होना चाहिए, तभी जाकर के वो अकाउंट वैलिडेट होता है और रिफंड आपको इशू होता है। तो अब इसमें होता क्या है, अधिकतर लोगों के साथ गलतियां क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ना बैंक में अकाउंट खुलवाया था लेकिन ब्रांच चेंज हो गई। ठीक है, ब्रांच चेंज हो गई। मैंने एक कारण क्या बताया था, तीनों में, बैंक में, पैन में और आधार में स्पेलिंग या जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मिसमैच है। दूसरा, आधार जो बैंक है उसमें पैन कार्ड अपडेट नहीं है, लिंक नहीं है। तीसरा मैं बता रहा हूं कि ब्रांच चेंज हो गई है तो आईएफएस कोड क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, ब्रांच चेंज हो गई, आईएफएस चेंज हो गया। चौथा कारण मैं आपको बताता हूं, इस साल बहुत सारे केसेस में मेरे को मिले हैं। इनकम टैक्स के अंदर प्रोफाइल में जाके देखो, काय में बहुत कम लोग ये बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। प्रोफाइल में जाके देखो, काय में, इनकम टैक्स के अंदर जाओगे, प्रोफाइल में जाकर के देखो। प्रोफाइल में जाकर के ये देखो कि आपके जो वहां पर इनकम टैक्स के अंदर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपकी है कि नहीं है। ठीक है, जब जाकर के प्रोफाइल में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट करो, क्योंकि बैंक वैलिडेट होता है तो वहीं से ओटीपी आपको ही जाता है प्रोफाइल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन और आता है वहां पर, उसमें वहां पर भी जाकर के चेक करते हो। तो मैं ले सकता हूं विंडो की तरफ, मैं आपको बता दूंगा इजिली। तो क्या करना है आपको, प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया, प्रोफाइल के बाद माई प्रोफाइल में मैं गया। तो एक तो क्या करना है आपको, इसमें जैसे मैं गया प्रोफाइल के अंदर, मैं बता देता हूं, यहां जाकर के चेक करो जो मोबाइल की इंफॉर्मेशन डली रहती है और ईमेल आईडी की, वहां आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं, पहली बात। क्योंकि जब आप बैंक अपडेट करने जाते हो ना तो वो इसी पे ओटीपी आपको आता है। ठीक है, दूसरा, आप क्या करो, प्रोफाइल में जाओ और प्रोफाइल में ऊपर एक ऑप्शन है ना, कंपेयर विथ पेन एंड आधार। तो इसमें इनकम टैक्स में आपका नाम क्या रजिस्टर्ड है, पैन कार्ड पे और आधार कार्ड में, तो तीनों का डिफरेंस बता देगा, इसमें भी ओटीपी जाएगा। तो उससे पहले प्रोफाइल अपडेट कर लो। ठीक है, उसके बाद ये करो। उसके बाद क्या करो, बैंक में जाओ। बैंक में जाओ, बैंक में जाने के बाद जो आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा, ठीक है, यहां पर ये वाला टिक होना चाहिए, वैलिडेट और एलिजिबल फॉर रिफंड। अगर ये जब तक नहीं होता है, वैलिडेशन प्रोग्रेस बता रहा है या ये तो फेल हो जाता है तो इसके अंदर चले जाता है, तो आप क्या करो, सबसे पहले वो बैंक को जाकर के अपडेट करो, सारी स्पेलिंग्स वगैरह, सारी चीजें, वो लिंकिंग वगैरह सब कुछ अपडेट करो। उसके बाद ये वैलिडेट करो, फिर तब जाकर के आपको रिफंड इशू होगा। लेकिन अगर किसी का फेल हो गया रिफंड तो क्या करोगे, पहले तो इसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आपको क्या करना है, सर्विस में जाना है। सर्विस में जाने के बाद ये ऑप्शन मिलेगा आपको, कौन सा, रिफंड रीइश्यू का। तो इस पे क्लिक करना है, रिफंड रीइश्यू पे। जैसे रिफंड रीइश्यू पे आप क्लिक करोगे तो यहां ऑप्शन आएगा क्रिएट रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट। तो यहां पर वो विंडो ओपन होकर के आ जाएगा रिफंड रीइश्यू का। कब आप इसको अप्लाई कब करो, तब आपका बैंक वैलिडेट हो जाए। ठीक है, तो प्री वैलिडेट हो जाएगा तो बैंक का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, ओटीपी के द्वारा आपको उसको रिफंड इशू के लिए अप्लाई कर देना है। तो जैसे ये करते हो तो 3 से 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपका रिफंड इशू हो जाता है। कई कई लोगों का नेक्स्ट डे हो जाता है। तो ये प्रोसेस है भी, जाकर के देख लो। रिफंड इशू के लिए अप्लाई करना है तो इस तरह से करना है, और अगर किसी कारण से फेल हो गया तो ये तीनों चारों कारण को थोड़ा सा गो थ्रू कर लो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।